हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने बारीकी से बताया है कि सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है, कुछ न्यू टिप एंड ट्रिक के साथ में। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया है कॉटन का, और कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम कुर्ती की तैयार लंबाई डालेंगे। तो इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और शोल्डर जॉइंट करने में हमारा आधा इंच चले जाएगा, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 40.5 इंच लेंगे फुल लेंथ इसकी, और 1 इंच फोल्ड करने के लिए। तो हम इसकी पूरी लंबाई 41 इंच 41 इंच रख देंगे और यहाँ से सीधी लाइन निकाल लेंगे। अब ऊपर से हमें आधा इंच या फिर 1 इंच लेना है और सीधी लाइन निकाल लेना है। और ये मैं बाद में बताऊंगी कि ये मैंने यहाँ पे आधा इंच क्यों छोड़ा। तो अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच और 14 का आधा होता है 7 इंच। तो हम 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और नीचे से हम यहाँ से भी हम 7 इंच रख लेंगे और दोनों निशान को जोड़ लेंगे। तो अब हम कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ से 14 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ कमर की लंबाई का। और अगर आपका हेवी साइज़ की अगर आप कुर्ती बना रहे हो तो मेरा वेस्ट अराउंड 33 इंच है। अगर आपका ज़्यादा हो, जैसे 36 या 38 है, तो आप 15 इंच पे भी लंबाई का निशान लगा सकते हो। और हिप लेंथ हम सभी साइज़ के लिए 21 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन बनी है। सबसे ऊपर वाली हमारी चेस्ट लाइन है, बीच वाली वेस्ट लाइन है और सबसे नीचे वाली हमारी हिप लाइन है। तो यहाँ इस लाइन के नीचे हमें शोल्डर स्लोप का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल साइज़ है, तो यहाँ पे मैं पौना इंच का एक मार्किंग कर रही हूँ। और अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप आधा इंच पे मार्किंग करिए, और अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप 1 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 इंच हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये गले का पॉइंट और ये शोल्डर स्लोप का पॉइंट दोनों को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे शोल्डर स्लोप के पॉइंट के ऊपर हमें टेप को रखना है और नीचे की तरफ हमारा जितना भी आर्म होल है उसका आधा करना है, और यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे देना है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेना है। ये हमें सभी साइज़ में करना है। उसके बाद हमें इस तरह से शेप देना है। पौना इंच तिरछे में रखते हुए हमें फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लेना है। तो अब हम चेस्ट का माप डालेंगे। तो चेस्ट साइज़ है मेरा 36 इंच, उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, तो हमारा 39 इंच आएगा। और उसे हम 4 से भाग देंगे तो आएगा पौने 10 इंच। तो पौने 10 इंच में हमें एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे चेस्ट का माप करने के बाद में जो हमारा आर्म होल का नाप है वो हमारा फिक्स हो गया। तो अब हम इसको नापेंगे। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल राउंड था 17 इंच और उसका आधा होता है 8.5 इंच। तो ये मेरा बराबर 8.5 इंच आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आर्म होल राउंड यहाँ पे हमारा ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे कम भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर की तरफ से लाइन बना देना है, जिससे आपका जो आर्म होल राउंड है
वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम पीछे के आर्म होल का निशान का शेप देंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का आर्म होल। जिस तरह से हमने फ्रंट का आर्म होल नापा था, उसी तरह से हमें बैक आर्म आर्म होल भी नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ऊपर की तरफ 8.5 इंच आ रहा है, तो इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा इस ओर। तो हमें जितना भी बढ़ाना है, हमें इस ओर भी उतना ही बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें आधा आधा इंच यहाँ से बढ़ाना होगा, तो आधा इंच हमें यहाँ से भी बढ़ा लेंगे। तो आपका आधा इंच भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो आपका जितना भी आएगा, आपको उतना ही ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट का माप डालना है। तो इस आर्म लाइन के नीचे हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। तो आप सब भी साइज़ के लिए 3 इंच पे मार्क करना है। 3 इंच हमने एक निशान लगा लिया और अभी अभी हमें सीधी लाइन निकाल लेना है। ये जो हमारी लाइन बनी है, इस पे हमें फुल बस्ट साइज़ का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरा बस्ट साइज़ 38 इंच है, उसका हम चौथा भाग करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम कमर की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच, उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, तो आ जाएगा हमारा 35 इंच। इसका चौथा भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9.25 इंच। तो मैंने यहाँ पे 9.25 इंच पे एक निशान लगा लिया। तो यहाँ पे हम हिप राउंड का निशान लगाएंगे। तो हिप राउंड मेरा 41 इंच है, उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है, तो मेरा 42 इंच आ जाएगा। और इसका चौथा भाग करेंगे तो मेरा 10.5 इंच आ गया है। तो 10.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमें सारे निशान को जोड़ लेना है। तो यहाँ से आपको जितना भी घेरा चाहिए उसका निशान लगाएंगे। और अगर आपको घेरा ज़्यादा चाहिए तो इस तरह से तिरछा निशान भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे 11.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से दोनों निशान को हमें जोड़ लेना है। और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेना है। और जहाँ से हमारा चाप जुड़ता है, वहाँ से हमें सिर्फ 1 इंच की मार्जिन रखना है और सभी निशान को हमें जोड़ लेना है। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। अभी हम फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। तो उसकी लंबाई मेरी 6 इंच है, लेकिन आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में चले जाएगा। तो हम 6.5 इंच पे गले की लंबाई का निशान लगाएंगे और यहाँ से चौड़ाई इसकी 3 इंच रख लेना है और बॉक्स तैयार कर लेंगे और गोल गले का निशान लगा लेंगे। तो अब हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई मेरी 4 इंच है, तो इसमें भी हमें आधा इंच बढ़ाना है और 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इससे इससे बॉक्स तैयार कर लेंगे और गोल गले का शेप डाल लेंगे। तो अब हमें कटिंग करना है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला था, पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे, फिर हम पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे।
और अब हमें फ्रंट वाला पार्ट निकाल लेना है। हमें अभी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना है और गले की भी कटिंग कर लेंगे और ऊपर से हमें और आधा इंच शोल्डर की भी कटिंग कर लेना है। तो अभी हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन आस्तीन की कटिंग करने के लिए भी मैंने 4 फोल्ड कपड़े को कर लिया है और फोल्डिंग वाली साइड हमें अपने तरफ रखना है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई 7 इंच है, प्लस उसमें हमें 1.5 इंच करना है। 1 इंच हमें मार्जिन फोल्डिंग के लिए और आधा इंच शोल्डर के लिए। तो हमारी पूरी टोटल लंबाई 8.5 इंच हो जाएंगी और इसकी सीधी लाइन निकाल लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन निकाल लेंगे। इस तरह क्रॉस करते हुए हमें 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से बैक आर्म होल का निशान लगा लेंगे और इसे हम नाप लेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है। तो हमारा आर्म होल 8.5 इंच ही आना चाहिए। तो ये बराबर हमारा 8.5 इंच आ रहा है और आधा इंच अंदर लेते हुए हमें फ्रंट आर्म होल का भी निशान लगा लेना है और इसे भी हम नाप के देख लेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 8.5 इंच। और यहाँ पे स्लीव राउंड 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है और दोनों लाइन को जोड़ लेंगे और 2 इंच हमने कुर्ती की मार्जिंग रखी थी, तो 2 इंच हमें स्लीव की भी मार्जिंग रखना है और यहाँ से भी हमें सीधी लाइन जोड़ लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसे खोल के फ्रंट स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे और ये हमारी फाइनल पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। इस वीडियो को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।